हाय गाइस, दिस आर ओके दैट्स लाइटवेट बेबी। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू गेट रिप्ड सिक्स पैक एब्स। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक जो मिस्टेक सब लोग करते हैं, यूजुअली आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, और जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको जो रूटीन दिया गया है पहले के वर्कआउट का, वो बहुत ही अनसेंसिबल और अनसाइंटिफिक। इट इज नॉट अ साइंटिफिक वर्कआउट। व्हाई आई टेल यू, बहुत से लोग क्या करते हैं जब एब्स डेवलप करने, तो दे डू रेपिटेशंस लाइक 1000, 2000, 3000। नाउ गाइस, एक सिंपल लॉजिक आप सोचो, मसल बढ़ता कैसा है? हाइपरट्रॉफी, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी मतलब मसल कम होता है। मसल बढ़ने के लिए आपको वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर चैलेंजिंग वर्कआउट चाहिए, इन विच यू डू प्रोग्रेशन इन द वेट, नॉट इन रेपिटेशंस। आपने ये नहीं देख रहे कि बाइसेप के लिए आप रेपिटेशंस मार रहे हो 1000, 100, 200, कभी नहीं मारते, राइट? तो एब्डोमिनल्स भी मसल्स है, राइट? अगर एब्डोमिनल्स को डेवलप करना है, हाइपरट्रॉफी करनी है, तो उसके लिए भी चैलेंजिंग वर्कआउट चाहिए। वेयर एज यू चैलेंज इन टर्म्स ऑफ मोर वेट रादर देन रेपिटेशन। जब आप बहुत ज्यादा रेपिटेशंस करते हो तो क्या होता है, आपका मस्कुलर एंड्योरेंस ज्यादा बढ़ता है। दैट वर्कआउट इज गुड फॉर अ चेंज फॉर अ व्हाइल, बट डूइंग द सेम वर्कआउट रूटीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको कभी भी हाइपरट्रॉफी नहीं दिखेगी, बड़े एब्डोमिनल्स नहीं दिखेंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे ज्यादा। तो सबसे पहला है कि आपका वर्कआउट रूटीन कैसा रहना चाहिए व्हेन यू वांट टू गेट अ रिप्ड सिक्स पैक एब्स। सेकंड थिंग, डेफिनेटली डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थर्ड थिंग, योर वर्कआउट ओनली एब्डोमिनल्स मारने से एब्स नहीं आएगी, आपके बाकी के वर्कआउट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। व्हेन यू डू गुड स्क्वाट्स, गुड डेडलिफ्ट, सो योर रूटीन हैज टू बी up to the mark, scientifically right aligned, so you get a good developed abs. अभी बहुत से लोगों का और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे को बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा बॉडी फैट तो इतना हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, बट मेरे एब्स विजिबल नहीं है। एब्स विजिबल इसलिए नहीं क्योंकि हाइपरट्रॉफी नहीं मसल की। जब तक मसल की हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, जब तक मसल डेवलप नहीं होगा, वो दिखाई कैसे देगा? सेकेंड थिंग, बहुत से लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि सर मैं इतने एब्स मारता हूँ बट मेरा एब्स दिखाई नहीं देते। अभी उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका बॉडी फैट में भी मोर, अगर आपका बॉडी फैट रहेगा अबाउ 15 या 18 या 20, जब ज्यादा बॉडी फैट भी रहेगा तभी भी आपको एब्स विजिबल नहीं होंगे। सो बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में। साइंटिफिकली बहुत से लोग करते नहीं है, समझते नहीं है कि मसल डेवलपमेंट के लिए चाहिए क्या। हजार हजार एब्स मारने की जरूरत नहीं है। द सिंपल लॉजिक इज कि यू हैव टू मेक द वर्कआउट चैलेंजिंग। बहुत से लोग यही बोलते हैं सर मेरे लोअर एब्डोमेन पे ज्यादा फैट है और अपर एब्डोमेन पे कम हो गया। सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैट जो है वो है इनएक्टिव टिश्यू। फ्लैट हमेशा इट स्लग्स डाउन, वो हमेशा गिरता है नीचे। तो आप जब भी देखोगे कोई भी फैट, जैसे कि अगर मेरे चेस्ट बड़े हैं, हैव मोर ऑफ फैट ऑन माय चेस्ट, यू विल फाइंड दैट इट इज फॉलिंग डाउन। या फिर मेरे एब्डोमिनल्स ज्यादा फैट है तो मेरा एब्डोमिनल विल फॉल डाउन। सो व्हेन इट फॉल्स डाउन तो लोअर पार्ट में ज्यादा दिखाई देता है। ये रीजन है उसका। उसके पीछे ये रीजन नहीं कि मेरे लोअर एब्डोमिनल पे फैट है, इट इज ओवरऑल फैट ओनली, बट वी थिंक कि लोअर एब्डोमिनल पे ज्यादा फैट है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि रिवर्स क्रंचेस मारने चालू करते ज्यादा ज्यादा। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो एब्डोमिनल्स है वो उसके अंदर कितने मसल है। सो देयर इज अ रेक्टस एब्डोमिनल, जो सिक्स पैक है वो एक शीट है, वो अलग अलग मसल्स नहीं है, अपर और लोअर। फिर रेक्टस एब्डोमिनल से अंदर डीप मसल है, देन देयर आर ऑब्लिक्स, देयर आर सेरेटस, सो दिस ऑल आर द मसल्स इन योर एब्डोमिनल्स। सो आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड क्रंच मारेंगे, सिट अप्स मारेंगे, देन रिवर्स क्रंच मारेंगे, हो गया। बट ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स के लिए कुछ वर्कआउट किया है, ऑब्लिक्स के लिए कुछ वर्कआउट किया है। तो हर एक मसल का फंक्शन क्या है, हर एक मसल को कैसे ट्रेन करना है, हर एक मसल को चैलेंजिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको। एंड द रीजन व्हाई आई मेड दिस पोस्ट इज बिकॉज सब लोगों को कभी ना कभी ऐसे लगता है कि यार मेरे एब्स रहना चाहिए। तो साइंटिफिकली अगर करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एब्डोमिनल्स, बट देयर इज अ वे, there has to be a good diet, there has to be a good workout routine. So all these things you need to think. I have shared some tips. If you have any doubts about it, please drop a message or get in touch with me for the transformation plan, and I'm there to guide you guys. So this was the post behind six pack abs, how to develop. Stay tuned with RK, that's lightweight baby.